इस साल लोकसभा इलेक्शंस के बाद हो रहे स्टेट इलेक्शंस, क्या मोदी की हवा मजीद उखड़ेगी? क्या बीजेपी मजीद वीक होने जा रही है? खास तौर पर जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, रिजल्ट जिनका 8 अक्टूबर को आना है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के इंतखाबात को, इलेक्शंस को डिले क्यों करवाया गया? क्या बीजेपी की हाथ से निकल सकते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र भी? जानने समझने की कोशिश करते हैं चाय टाइम पॉलिटिक्स में। व्यूवर्स को चाय टाइम पॉलिटिक्स में वार्म वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और हुसैन भाई आपके सामने लेटेस्ट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेंड्स के डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स और एविडेंसेस के साथ अपने वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। तो आप कोई टाइम जाया किए बगैर चलते हैं हुसैन जावेद भाई की तरफ। जी हुसैन भाई, कैसे हैं आप? आदाब उमर भाई, आपको भी और हमारे तमाम देखने वालों को भी। और मैं यही कहूँगा कि आप आज मुझे फिर ले गए हैं उसी चुनावी माहौल में जो हमने अप्रैल, मई, जून में देखा। और कभी आप हरियाणा के इलाकों में जाकर वहाँ का इंतखाबी टेम्परेचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कभी आप हमें कश्मीर की वादियों में लेके जा रहे हैं, और महाराष्ट्र के ऊपर भी आप कोई अहम टिप्पणी करने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपने दोबारा वो पुरानी यादें चाय टाइम के हवाले से ताज़ा करवा दी। पैदा करवा दी, लेकिन आपके लिए हुसैन भाई बुरी खबर ये कि आपकी अभी जो सपनों की नगरी है, माया नगरी मुंबई, वहां अभी डर गए हैं मोदी जी और उन्होंने इंतखाबात को मुलतवी करा दी है। तो अभी तवज्जो बनी हुई है सारा जो आना है रिजल्ट हरियाणा और कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तरफ। अच्छा, इसमें जम्मू कश्मीर की चूंकि सूरत हाल मुख्तलिफ है, 10 साल बाद इलेक्शन हो रही हैं, और यहाँ पर हमें पता है कि बीजेपी का अपना उतना स्ट्रांग होल्ड है भी नहीं, वैली के अंदर है भी तो वो जम्मू में है। यानी बीजेपी कुछ करेगी तो लाइंस के दम पर करेगी। बीजेपी के लिए हुसैन भाई जो डेंट डालती हुई स्टेट और रियासत नजर आ रही है वो हरियाणा है। अब हरियाणा पर जो हम अपने प्राइमरी सोर्सेज की बात करें तो जिस तरीके से वहां पर अजीत अंजुम साहब काम कर रहे हैं, दिन रात हरियाणा के मुख्तलिफ हलकों में जाकर, टाउन्स, गांव देहात, शहरों, यूनिवर्सिटियों, पार्कों में जाकर आम बंदों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें तो यही दिखाई दे रहा है कि बहुत बुरी सूरत हाल है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत वर्ष सूरत हाल है। और कांग्रेस पार्टी 90 सीटों में से आसानी से मेजोरिटी लेती हुई दिखाई दे रही है। इसमें अब हुसैन भाई असल बात देखने की ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी कोई गेम करेगी जेजेपी के साथ या आईएनएलडी के साथ मिलकर इलेक्शन के बाद, या गेम नहीं करेगी, ये हमें देखना होगा। बाकी जहां तक आप भी इस बारे में बताइए कि हरियाणा की सूरत हाल लग रही है कि बीजेपी के हाथ से स्टेट लूज कर जाएगी। बहुत जबरदस्त आपने फैक्ट्स एंड फिगर दिए कि अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं या जो सर्विस के हिसाब से आ रहा है, या जो लोग हरियाणा की गलियों में जाके आम आदमी से जुड़ के असल जो कहते हैं ना पब्लिक पल्स हमारे सामने आए हैं लेके, तो ये तो मैं भाई मुझे लग रहा है कि पूरा झाड़ू ही फेरने जा रहा है। मतलब इसमें मैं यही सोच रहा हूँ जो आपने खुद बात की है कि ऑलमोस्ट 80% सीट्स तो इनके हाथ से जा रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब 20 सीटों पे रहते हुए कितना कुछ मतलब क्या ऐसा कर पाएंगे कि ये अपनी नगरी को बचा सके, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सर 10 साल हरियाणा में 10 साल जाफरानी हुकूमत रही है। आपने खुद देखा कि मनोहर लाल खट्टर एक ऐसा बंदा जो सियासत से दूर था, जो अपने आप को आरएसएस के प्रचारक के तौर पे देखता था, और मोदी जी उनको लेकर आए कि आपको यहाँ पर आना है और आपको अपना रोल अदा करना है। फिर उसके बाद सैनी आए, वो भी आपके सामने है। तो 10 साल में सर उमर भाई जबरदस्त तो बड़ी कमाल की होनी चाहिए थी, हरियाणा की सूरत हाल बदल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने खुद देखा है। मुख्तसर सा आपसे चंद मिनट लूंगा कि 10 साल में इन्होंने किया क्या है। मैं तो हैरान इस बात पर हूँ। बेरोजगारी की शरह सर आप देखें वो 11% है, 11%। नाख्वानदगी में अगर देखें, इंडिया एक उभरता हुआ मुल्क है, वहां पे कई राज्य तरक्की कर रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन हरियाणा कहाँ चला गया? 80% से ज्यादा पॉपुलेशन नाख्वानदा है, पढ़ी लिखी नहीं है। जुराइम की शरह 27% तक जा चुकी है। खवातीन जो स्पोर्ट्समैन है उनके साथ जो कुछ हुआ पूरे देश में मतलब उस पर हाहाकार हुई है। ये कोई अच्छी खबर हरियाणा से आ रही है उमर भाई वैसे? और फिर अग्निवीर
वो जगह जो मार्शल बेल्ट है, जहाँ से आपको भारतीय सेना के लिए सैनिक मिलते थे, आज वहाँ पे आप देखें 1 साल में सिर्फ 13,000 नौजवानों ने फ़ौज में मतलब उनको फ़ौज में शामिल किया गया, जो बड़ा कम, बहुत ही कम फ़िगर है। तो आप मुझे बताएँ, किसान आंदोलन अपनी जगह, हरियाणा के हवाले से एक ही बात आती है, शंभू बॉर्डर, कि जी किसान जमा हो गए और जाने वाले हैं। नथिंग एनी, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है हरियाणा में जो मुझे पॉज़िटिव इस वक़्त दिखाई दे रही। हाँ सैम भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वहां पर बेरोजगारी का रिकॉर्ड बहुत बुरे तरीके से टूट रहा है। जो बाकी स्टेट्स हैं ना 29, उनके कंपैरिजन में हरियाणा बेरोजगारी के वजह से वर्स्ट हो रही है। और एक और हुसैन भाई बड़ा हैरानकुन जो है वो बात थी, हमारे पढ़ने में तो आती थी, लेकिन अजीत अंजुम साहब ने जिस तरह वहां कई देहातों का, टाउन्स का विजिट कर कर बताया, मैं बड़ा हैरान रह गया। आप भी हैरान होंगे कि हरियाणा तो ड्रग्स में भी यार पंजाब को क्रॉस करने जा रहा है। जो ड्रग इशू है ना, ड्रग इशू, नॉट शराब, वो तो लीगल है, जो जिसे चिट्टा कहते हैं, जो सिंथेटिक ड्रग होती है, जो गैर कानूनी है, उसमें हरियाणा के नौजवान बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। कई की अमवात भी सामने आई है। कई ऐसे देहातों का विजिट किया है अजीत अंजुम साहब ने, जाकर दिखाया कि यार ये देहात है जहां इतने घरों में मौत हुई है, नौजवान युवा लोग इस तरह मरे हैं, ड्रग कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो पंजाब वाली सूरत हाल, और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ भी वो सियासतदान मिला हुआ है, पुलिस मिली हुई है, और ड्रग का जो माफिया है वो सारा मिला हुआ है। ड्रग भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है हरियाणा के अंदर। ड्रग्स, बेरोजगारी, फिर आपने बाकी इश्यूज कहे। और उसके बाद हुसैन भाई एक और जो मैंने लोगों की नफरत देखी है, जो इन्होंने खट्टर सरकार ने पोर्टल सिस्टम एक बनाया था कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, आप किसान हैं, ज़राअत कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपकी हर चीज पोर्टल सिस्टम पर आएगी। वो पोर्टल सिस्टम लोगों को बहुत मुतासिर कर रहे हैं। गरीब बंदे कह रहे हैं यार हम महीने का 30,000 कमाते हैं और पोर्टल पर हमारी इनकम लाख रुपया आ रही होती है। इस चीज से ही बहुत ज्यादा वहां नफरत पैदा हो रही है। अब हुसैन भाई मैं आपसे कैलकुलेटेड एक सवाल करूंगा कि लोकसभा में हमने देखा हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के पास आई और 5 जो है वो कांग्रेस ले पाई, यानी 50% रहा। कांग्रेस के लिए ये जीत इसलिए थी कि 2019-14 के मुकाबले में यानी बीजेपी ने यहाँ से क्लीन स्वीप किया था लोकसभा इलेक्शंस में, लेकिन अब उन्होंने डेंट डाला और 50% वोट, 50% सीटें कांग्रेस ले गई। अब दो सवाल है, एक तो क्या ये एग्जैक्ट इस तरह नीचे इसी तरह रिफ्लेक्ट होगा, यानी हम कह लें कि 90 में से 45 सीटों के आसपास कांग्रेस लेगी, या आपके ख्याल से जून, इस साल जून के मुकाबले में मजीद नफरत भड़की होगी हरियाणा में बीजेपी के लिए? और भाई मैंने आपके सामने जब सारे सारे आंकड़े रखे ना, उसमें मैंने इसी बात पे जोर दिया, शायद वही आपके सवाल का जवाब है। मुझे समझ नहीं आ रही कि बीजेपी ने कौन सा उनके पास ऐसा मंजन है जो वो इस टाइम हरियाणा के शहरों में, अंबाला में, सोनीपत में, ठीक है, और भी कई इलाके हैं, वहां पे वो बेच सकते हैं जनाब के ये देखिए हमने 10 साल में हरियाणा की शक्ल बदल दी है। हरियाणा एक पिछड़ा हुआ राज्य नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं मुझे लग रहा है कि ये लोकसभा के चुनाव से भी ज्यादा वर्स्ट होने जा रहा है बीजेपी के साथ, क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस दफा उनकी हालत बहुत ज्यादा पतली है। हाँ, देखना ये होगा कि वो कितनी सीटें बचा पाते हैं। इस वक्त तो सवाल ही है, ये तो सवाल ही नहीं कि वो गेन क्या करेंगे। तो ये इसमें मतलब एक अहम चीज है। और इस बार वो हरियाणा की जो एक पुरानी चीज है ना, वो भी कभी बीजेपी इस दफा इस्तेमाल नहीं कर सकती, आया राम गया राम, क्योंकि इस दफा हालात ही इनके हक में नहीं, तो उनके पास शतरंज की बिसात पे खेलने को कुछ भी नहीं। नहीं, इस दफा जो आया राम गया राम हो रहा है वो कांग्रेस के हक में हो रहा है। वो हुड्डा हुड्डा फैमिली है जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, हरियाणा के कांग्रेस के लीडर हैं, उनके घर के उनके साथ इंटरव्यू कर रहे थे अजीत अंजुम, तो वो बता रहे थे कि बाहर 2,500-3,000 बंदा सिर्फ टिकट के लिए खड़ा हुआ है, यानी 90 सीटें हैं और टिकट के लिए खड़ा हुआ है। और उसमें कई लोगों ने बीजेपी छोड़ी है, कई ने जेजेपी छोड़ी है, INLD पार्टी छोड़ी है। कांग्रेस की डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है। अच्छा हुसैन भाई, इसमें एक और जो बात की जा रही है हरियाणा के हवाले से, वो ये कि इस मर्तबा हरियाणा में कांग्रेस को शायद बीजेपी शिकस्त ना दे पाए, बीजेपी शायद कांग्रेस को शिकस्त ना दे पाए, लेकिन कांग्रेस को शायद कांग्रेस के अंदर से शिकस्त हो पाए। वो इस सूरत में कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इनका और इनके बेटे का जो एक ग्रुप बना हुआ है,
और जो बाकी वहां कांग्रेस की कई लीडर्स हैं जो जो इस बात को चैलेंज कर रही हैं यार कि अब जीत की सूरत में हुड्डा को चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पहले ये 10 साल रह चुके हैं और हुड्डा पर करप्शन के भी इल्जामात हैं, जो कांग्रेस के वहां चीफ मिनिस्टर रहे 2004 से 14 तक, करप्शन के, अकरबा परवरी, जिस तरह के भी इल्जामात होते हैं। कांग्रेस की डिवीजन को लेकर बहुत ज्यादा बात की जा रही है यार कि कांग्रेस डिवाइड है हरियाणा के अंदर। आपको क्या रिजल्ट में ये चीज रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी कि यार कांग्रेस को डिवाइड ने मारा है थोड़ा बहुत? बड़ा सादा सा इसका जवाब है उमर भाई, कि मैं मानता हूँ कि जो जीतने वाली पार्टी जिसके बारे में अंदाजे लगाए जा रहे होते हैं कि यार इनकी हवा चल रही है और ये मैक्सिमम सीटें ग्रैब कर जाएंगे, वहाँ ये प्रॉब्लम मतलब हर मुल्क में होते हैं कि टिकटों की लाइन लगी होती है और कई कारकुन आपके नाराज भी होते हैं क्योंकि उनको एकोमोडेट नहीं किया जा रहा होता। इसके बावजूद सर उमर भाई, मेरा आपसे सवाल भी है और मेरा इस पे एक लाइन का एनालिसिस भी है, अगर आप इत्तेफाक करें वो आपकी अपनी मंशा है। सर, जिसने हरियाणा के किसान और हरियाणा के जवान को अपनी मुट्ठी में कर लिया, हरियाणा उसका है। और इस वक्त जय जवान जय किसान जो है ना, वो कांग्रेस की तरफ उनका रुझान ज्यादा है, बीजेपी की तरफ। तो ये जो कांग्रेस का अंदरूनी इख्तिलाफ है ना, ये इतना ज्यादा बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। एक बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ, मेरे ख्याल में अगर कांग्रेस को एक बड़ा बहुमत मिल जाता है, जिसके आसार भी हैं, तो राहुल गांधी अब एक नई कांग्रेस का फेस है, वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं है। तो उनको किसी ऐसे बंदे को, किसी युवा को सामने लेके आना चाहिए जो हरियाणा के जवान को, किसान को अच्छी गवर्नेंस की उम्मीद दे, ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। बिल्कुल सही, वहां ये इशू भी चल रहा है। बीजेपी ने काफी कोशिश की है कि कांग्रेस पर इल्जाम लगाया जाए कि सिर्फ ये जाटों की पार्टी है, जाटों के हित को देखती है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी टिकटिंग और पॉलिसी से इस चीज को निगेट किया कि हम तो दलितों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, जो बाकी भाईचारा है उसको भी साथ लेकर चल रहे हैं। ये नायाब सिंह सैनी को बनाने का एक मकसद बीजेपी का ये भी था कि ओबीसी कार्ड खेला जाए, लेकिन अब हरियाणा का वोटर इतना भी कच्चे जहन का नहीं है। जो वोटर इतना पुराना है, जिसने वो छोटू राम के दौर से, अंग्रेजों के आने से पहले से पॉलिटिशियन पैदा किए हैं। अच्छा, हुसैन भाई, जाते जाते ये कि हम जानते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ जो जेजीपी है, यानी जनक जनता पार्टी है, और इंडियन नेशनल लोक दल है, और फिर हम जानते हैं चौटाला ओम प्रकाश चौटाला फैक्टर, और सारा जो इस तरह का है, ये जो बंसी लाल के नीचे सारी नस्ल चल रही है, उनकी फैमिली है, कुछ इस तरह की भी वहां पर पॉलिटिक्स है। मेन फाइट दो की है। एक पार्टी हुसैन भाई हैरानकुन तौर पर जो उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा में कहीं ना कहीं नजर आएगी, हालांकि लोकसभा में कांग्रेस ने बहुत बड़ा दिल करते हुए इस पार्टी को लोकसभा की हरियाणा की 10 में से एक सीट पर अकोमोडेट भी किया, उसके बावजूद ये पार्टी कुछ नहीं कर पाई। मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे, ऐसी पार्टी है कि जिसकी पंजाब में भी हुकूमत है, दिल्ली में भी है, और दोनों का हरियाणा से बॉर्डर भी मिलता है, बट लेकिन उसके बावजूद ये वेव्स नहीं आ रही आम आदमी पार्टी की। क्या वजह है हुसैन भाई? ना पंजाब से वेव हरियाणा में आ रही है, ना दिल्ली से आ रही है, जो दोनों उसके बॉर्डर पे लगते हैं। तो बिल्कुल ही आम आदमी पार्टी ने काम है। मैं एक दिलचस्प फैक्ट बताता चलूं कि वो अजीत अंजुम जो कि बहुत निटी ग्रिटी में काम कर रहे हैं, तो एक बस स्टॉप पर खड़े एक बंदे से पूछ रहे थे आप किसको वोट देंगे, उसने कहा मैं आप पार्टी को वोट दूंगा। अजीत अंजुम साहब के मुताबिक उन्हें पहला वोटर हरियाणा में मिला जिसने कहा कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देगा। बिल्कुल आपने सही किया और मैं हैरान हूँ उमर भाई, ये आपके सवाल ने ना मुझे पहले भी हमारे आपस में बात इस पे होती थी तो हैरान किया कि यार पंजाब भी आम आदमी पार्टी की जेब में है, दिल्ली भी आपकी जेब में आ जाता है, बीच का हरियाणा क्यों छोड़ा है आपने? ये समझ से बाहर है। शायद पार्टी तंजीम यहाँ पे कमजोर है, शायद इसको पता नहीं अभी तक सही तरह वक्त दे नहीं पाए केजरीवाल, या यहाँ से उनको हरियाणा के अंदर से वो सही सियासी खून मिला नहीं जो आप पार्टी के पीछे खड़ा हो, और ये उनकी नाकामी है, ये उनकी नाकामी है। यही वजह जो आपने अब आपने खुद ही बता दी कि अजीत अंजुम साहब खुद कह रहे हैं कि एक बंदा मिला जो उनकी हिमायत करे, तो ये उनके लिए डूब मरने का मुकाम है। हाँ, और इसमें ये भी अगर हम देखें थोड़ा सा, तो अरविंद केजरीवाल का ताल्लुक बुनियादी तौर पर तो हरियाणा से ही बनता है ना, बुनियादी तौर पर असल में जो है वो उनका ताल्लुक हरियाणा से बनता है, उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर। लेकिन हुसैन भाई, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी डेंट डालेगी कांग्रेस के वोटों पर, क्योंकि जारी बात है इनका वो लोकसभा वाला अलायंस नहीं है। डेंट से मुराद ये होता है ना, 5-10 हजार वोट भी लेगी तो वो डेंट डलेगा कांग्रेस के वोटर को। ये फैक्टर, और साथ एक और फैक्टर भी कीजिएगा
कि आपकी लीडर, आप बड़ा डिफेंड करते हैं उसको, मायावती जो हमेशा डेंट डालती हैं उत्तर प्रदेश में, आपकी भी इलेक्शन होगा, पंजाब में भी वो सॉरी हरियाणा में भी डेंट डालने के लिए आई हुई है वो। हरियाणा में भी दिल्लत वोटर्स का डेंट डलेगा, इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। तो ये आखिरी सवाल कि आप पार्टी और बीएसपी कितना डेंट डालेगी? मैं सीधी सी बात करूंगा उमर भाई, बड़ी सीधी सी बात है। डेंट डालने का फायदा मोदी जी को तब होगा, बीजेपी को तब होगा, जब उस अपनी मतलब जो बीजेपी है, जो कुरान जमात है, उसमें भी दम हो। अवाम उनकी जानिबी इस वक्त हरियाणा के इमाम रुझान रखते हो। जब उनकी अपनी हालत पतली है तो ये मांगे तांगे के टेंट डाल के और उनसे उम्मीद करना कि ये कांग्रेस को दबो देंगे और हमारे लिए कहीं से पानीपत को फतह करने का रास्ता निकल आएगा, क्योंकि पानीपत भी हरियाणा में ही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई हमें इतनी उम्मीदें इनसे करनी चाहिए। बेशक वो वोट कटवाए मायावती, और जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं सेंट डालेंगे केजरीवाल कांग्रेस के वोट बैंक को, लेकिन ये सब कुछ मिला के भी ना, मेरा नहीं ख्याल कि बीजेपी की, खट्टर की या सैनी की इतनी मदद करने वाला है यहाँ। हुसैन भाई ने याद कराया कि पानीपत भी हरियाणा में है, तो कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र जहां मां भरता की लड़ाई लड़ी गई, पानीपत से बहुत पहले की लड़ाइयां लड़ी गई। तो कुरुक्षेत्र के इस धरती से, हरियाणा की इस धरती पर हमारी नजर बनी हुई है तवत्तर के साथ। इंडिया के बाकी भी तमाम लेटेस्ट जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स होते हैं, अब चुके वोटिंग चल रही है और रिजल्ट भी आने हैं 8 अक्टूबर को। तो हमने कहा कि हम चाहे टाइम पॉलिटिक्स में अब तक की जो सूरत हाल है, इसका तज्जिया आपके सामने पेश करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें चाहे टाइम पॉलिटिक्स को, और मुझे और हुसैन भाई को इजाजत दीजिए। अगले ट्रेंडिंग टॉपिक तक बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।